नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तय समय पर होंगे सभी निकाय चुनाव। अदालत में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा पार न करने की हिदायत। महाराष्ट्र की 40 नगर पालिकाओं और 17 नगर पंचायतों में दिया गया है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगे चुनावी परिणाम। अदालत ने चुनावी प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति, लेकिन आरक्षण पर जारी रहेगी न्यायिक जांच। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, अदालत के फैसले का रखा जाएगा पूरा ख्याल, आरक्षण में नहीं होगी गड़बड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव तो होंगे, लेकिन चुनाव के परिणामों पर लटक रही है तलवार। स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने बढ़ाई समय सीमा। 2 दिसंबर को होगा मतदान, वहीं 1 दिसंबर की रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। शिवसेना से टकरार के बीच बोले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान। कहा, 2 दिसंबर तक बरकरार रखना है गठबंधन, उसके बाद हर आरोप का दिया जाएगा जवाब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, हमेशा बरकरार हो रहेगा बाला साहेब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया गठबंधन। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के लिए होने वाले मनसे में गठबंधन कर सकती है शिवसेना, यूपीटी और मनसे के राजू पाटिल और उद्धव गुट के सरदेसाई को मिली गठबंधन की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के जालना में सीएम देवेंद्र फडणवीस का चुनाव प्रचार। जालना के परतूर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सिंधुदुर्ग में पैसे बरामद होने के बाद बोले शिवसेना नेता दीपक केसरकर। कहा, बीजेपी से ले पैसे और शिवसेना को दे वोट। केसरकर के बयान से महायुति में विवाद के आसार। कांग्रेस की सांसद प्रतिभा धनोकर ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, चंद्रपुर में 2-2 हजार में वोट खरीद रही है बीजेपी। मुंबई के पवई इलाके में सोसाइटी में हुए विवाद को लेकर एनसीपी एसपी के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख को किया गिरफ्तार। मुंबई में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर 15 दिसंबर को सुनवाई करेगी बॉम्बे हाई कोर्ट। प्रदूषण को रोकने के लिए बीएमसी द्वारा किए जा रहे उपायों की अदालत करेगी समीक्षा। एल्फिंस्टन ब्रिज को तोड़ने के लिए मध्य रेलवे की तरफ से अलग अलग दिनों में लिए जाएंगे 8 ब्लॉक। इस दौरान मुंबई उपनगर की कई लोकल सेवाएं और एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा, भाजपा के हिंदुत्व राष्ट्रवाद के बुर्के को फाड़कर फेंका। उद्धव ने कहा, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी कर रही है भ्रष्टाचार। गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की समस्या को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, आधार के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्र किए जाएंगे रद्द। 14 जिलों को बताया हॉटस्पॉट, जारी की गाइडलाइंस। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खेतों में 400 मीटर तक ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की नहीं होगी जरूरत। महाराष्ट्र के पुणे में एक विवाहित युवती ने खुद को मारी गोली। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया बड़ा कदम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई करों के लिए आई बेहद जरूरी खबर। दरअसल 1 और 2 दिसंबर को मुंबई के दर्जनों इलाकों में रहेगी पानी की कटौती। बीएमसी ने लोगों से की पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। एआई के जरिए फर्जी पास बनाकर मुंबई लोकल की एसी ट्रेन में सफर करने वाले पति और पत्नी को कल्याण जीआरपी ने किया गिरफ्तार। दादर कल्याण लोकल में हुआ हाईटेक फ्रॉड का पर्दाफाश। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई। विशेष टिकट चेकिंग अभियान के तहत सेंट्रल रेलवे लाइन पर अप्रैल से अक्टूबर के बीच बिना टिकट पकड़े गए 9,63,000 यात्री, जिनसे वसूला गया 40 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। नवी मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सिडको ने पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के खरीदारों के लिए एक खास हाउसिंग स्कीम की लॉन्च। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे 4,508 रेडी टू मूव फ्लैट्स।
भाजपा विधायक आशीष देशमुख ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी धमकी, कहा देवेंद्र फडणवीस है राज्य के गृह मंत्री, ज्यादा बोलने वालों को दिया जाएगा काट। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने की देशमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। बीजेपी विधायक तानाजी मुटकुले ने शिवसेना विधायक संतोष बांगर को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 2022 में उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट में होने पर लिए थे 50 करोड़ रुपए। शिवसेना विधायक ने आरोपों को किया खारिज। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एक्शन मोड में मनपा, दरअसल अवैध बार पर मीरा भाईंदर मनपा ने चलाया बुलडोजर, हालांकि कई बार चालकों ने कार्रवाई का किया विरोध। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।